ना कभी ऐसा देखा ना पहले सुना, दो राष्ट्रपतियों की जमकर तू मैं। ऑन कैमरा भिड़े ट्रंप जेलेंस्की। आखिर क्यों आग बबूला हुए ट्रंप? आखिर क्यों जेलेंस्की ने जमकर सुनाया? देखिए आखिर क्यों हुई लाइव लड़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक तनावपूर्ण माहौल में खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच इस दौरान तीखी बहस देखने को मिली। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की जो कर रहे हैं वो तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देने जैसा है। इस बैठक का मुख्य मुद्दा यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म करने और यूक्रेन अमेरिका में खनिज डील करना था, लेकिन मुलाकात बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये लड़ाई जमकर वायरल हो रही है। इन दोनों में ऐसी बहस क्यों हुई? आखिर लड़ाई की नौबत क्यों आई? ये पूरा विश्व जानना चाहता है। दरअसल दोनों नेताओं की बैठक में सबसे ज्यादा तनाव उस समय पैदा हुआ जब ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि उन्हें अमेरिकी समर्थन पर शुक्रगुजार होना चाहिए। ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का जुआ मत खेलिए। ट्रंप ने कहा, आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी अपमानजनक है। जेलेंस्की से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भी बहस हुई। ये इस हद तक पहुंच गई कि जेलेंस्की ने वेंस से जोर से बोलना बंद करने को कहा। ये तब हुआ जब वेंस ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति की आवश्यकता है। इस पर जेलेंस्की ने पूछा कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं। इस पर वेंस ने कहा कि आप ओवल ऑफिस में बैठकर अपमानजनक बर्ताव कर रहे हैं। आपने पूरी बैठक में एक बार थैंक्स तक नहीं कहा। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया है और अब एक बार फिर उन्हें धन्यवाद बोल देते हैं। इसके बाद जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। हालांकि इस बैठक के बाद जेलेंस्की ने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई तीखी नोकझोंक की वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि उन्हें विश्वास है कि वे अमेरिका और यूक्रेन के बीच के रिश्तों को सुधार सकते हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही पूरे विश्व में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध विराम हो और पूरे विश्व में शांति कायम हो। साथ ही ये भी समझना होगा, चाहे देश छोटा हो या बड़ा, स्वाभिमान सबका जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई कभी नहीं रुकती। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।